नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज और क्लास 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मोस्ट टाइप भी क्वेश्चंस में लाता रहा हूं। और आज भी महत्वपूर्ण चीज यह है कि विज्ञान यानी क्लास 10th की जो साइंस है उसके ऑल फर्स्ट से लेकर जो आपके पूरे चैप्टर है 13 तक पूरे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। A to Z क्वेश्चन है। यदि इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं तो 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर इन क्वेश्चनों में आपने आधे क्वेश्चन भी पढ़ लिए बच्चों तो निश्चित तौर पर आप पास हैं। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, यानी सोचिएगा कि सब क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं। सीमित क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से कुछ आंसर मैंने लिखे हुए, कुछ आंसर मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा या आपको पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड करवा दूंगा मैं, है ना। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए, चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं लिखे मैंने, लेक्चर लिखे हैं 1 से लेकर 100 तक के, आपको मैं बताता जाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसको देखते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। आंसर आप लोग देखते जाइएगा, एक आंसर मैं पढ़ के ही बता सकता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण है आपका NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ध्यान पूर्वक समझिए, प्रतीकात्मक थोड़ा सा जरूर मात्रा उसकी इधर है तो सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, आंसर आप लोग देखते जाइए और लिख लीजिएगा बकायदा। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। चौथा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बिल्कुल उदाहरण 100% बिल्कुल सही होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल सरल तरीका है, ध्यान से देखिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसमें एक पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिया है कि 8 नंबर का पार्ट है और बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन से आंसर देख सकते हैं आप लोग, है ना। 8वां है, लोहे की वस्तुओं में पेंट क्यों किया जाता है? अच्छा सब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 9वां देख सकते हैं आप, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10वां है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? 11वां है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आंसर आप देखते जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप लोग बकायदा इसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। 12वां है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उदाहरण दी। थोड़ी बहुत खांसी जरूर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी तबीयत जरूर डाउन थी तो थोड़ा सही हो रही धीरे धीरे, तो गुस्सा या बुरा नहीं मानना आप लोग। आलू के चिप्स की थैली के नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? आलू की चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए इस चीज को, है ना। आंसर भी बकायदा बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं ना। अगला है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन? पहला है पेट्रोल। इसमें से आपको क्या करना है, छांटना है कि कौन सा रासायनिक है और कौन सा भौतिक है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, LPG का दहन, किसी लोहे की छड़ को रख, और दूध का दही जमना, और एक है ठोस अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपतन। 15वां क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं? 16वां है, क्षारक क्षार किसे कहते हैं? pH स्केल किसे कहते हैं? 17वां क्वेश्चन जो है, pH स्केल किसे कहते हैं? 18वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? 19वां है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर भी देख सकते हैं इसका ना। 20वां क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर भी बहुत सरल तरीके से लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? 22वां क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। 23वां है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? तो दही बन जाने पर पीएच का मान घट जाएगा, है ना। 25वां है, बेकिंग सोडा के एवं धोने के सोडा के महत्वपूर्ण 2 उपयोग लिखिए। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। 27वां है, अच्छा सा क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, विरंजक का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आंसर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। मिश्र धातुओं से आप क्या समझते हैं? 30वां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्या होते हैं, है ना। अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। ठीक है। अगला है, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा ना। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आगे बढ़ेंगे, 36वां क्वेश्चन देखने के, सामान्यीकरण से आप क्या समझते हो? ऑक्सीकारक क्या है? 37वां क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या है? 38 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। 29वां है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणियां किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके लिखिए। जितने भी विद्यार्थियों में बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने तैयार किए हैं। आप लोग अगर इनको पढ़ के जाते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, है ना। फिर है, सोमरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, है ना। सोमरस किसे कहते हैं? ठीक है। 44वां है, मार्जन से आप क्या समझते हैं, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। अंतर भी देख सकते हैं बहुत सरल तरीके से। 46वां, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है कि नहीं? सब क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये याद रखिएगा। अभी बहुत सरल सरल आएंगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? स्वयं पोषी एवं विषम पोषी में अंतर तो बिल्कुल पढ़ के जाना, जितने भी अंतर दिए हुए है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 50वां, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं? आंसर देख सकते हैं हम, श्वसन फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ऊर्जा को नहीं मिलेगी, है ना। अगला है, भोजन में लार की भूमिका क्या है? आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर को देखेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? फिर अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, है ना। ये सरल सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। 56वां है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। यहां पर प्रश्न दिए गए हैं, यहां पर मैंने किसी प्रकार के उत्तर नहीं बताए। मैं उत्तरों को इनके बता दूंगा, बाद में भी आपको डाल दूंगा किसी वीडियो के पीछे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाया मैंने, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। फिर अगला है, ध्वनि एवं सिरा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए एवं समीकरण लिखिए। ठीक है ना। इसके बाद 6वां जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? फिर 7वां क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? 8वां क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है, मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। 10वां क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? 11वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के कोई 4 कार्य लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, IUPAC का नाम लिखिए।
13वां क्वेश्चन है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। 14वां क्वेश्चन है पुष्प की संरचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन है नर तथा मादा जनन तंत्र की संरचना कीजिए। नर जनन तंत्र की अलग है ना। 16वां है लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर तथा इनको परिभाषा भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। 17वां क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, आता है कई बार। 18वां है मनुष्य में गुणधर्मों की संख्या कितनी होती है। फिर अनुवांशिकता क्या है, इसके नियमों को लिखिए। 20वां है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। 21वां क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, पहले आपको जितने आंसर दिए उनको लिख लीजिएगा। 22वां प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, नियम लिखिए। लेंस से प्रतिबिंब का निर्धारण लिखिए, 23वां क्वेश्चन है। 24वां है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 25वां है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए, है ना, बिल्कुल याद कर लेना है। आवर्धन किसे कहते हैं कि पहले भी आ चुका है ना। अवतल तथा उत्तल के आंकिकी प्रश्नों को हल कीजिए। जो अवतल और उत्तल के आंकिकी प्रश्नों के न्यूमेरिकल आप लोग उनको भी देख लेना, है ना, बाकी मैं सोल्व करवाऊंगा, आप चिंता ना करिएगा। दर्पण सूत्र लिखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। 31वां है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निवारण भी उनके साथ में लिखना है। मानव नेत्र का चित्र बनाना है, चित्र जितने भी हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फिर अगला है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। 35वां है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। 36वां विद्युत धारा किसे कहते हैं। फिर अगला है ओम का नियम किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। बहुत सरल है क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से मैंने 100 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए, जो 50, 55, 56, 57 मैंने जिसमें आंसर लिखा है वो है, बाकी ये है ना। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। फिर है श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन को सिद्ध कीजिए। 41वां है विद्युत परिपथ में उपयोग कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। 42वां है बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। ये यूपी बोर्ड में मोस्ट होता है, हम भी याद करके इसको चलेंगे, है ना। 43वां किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखिए। 44वां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लिखिए। 46वां है चुंबकीय बल रेखाएं लिखिए। फेराडे का नियम लिखिए। 47वां क्वेश्चन है। 48वां है सर्वहारी क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 49वां 8 श्रृंखला बनाना है, मोस्ट टाइम भी हो सकता है ये। ओजोन परत वाले जितने क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ओजोन परत के बारे में जो भी है उसके बारे में। ऊर्जा के स्रोत लिखिए और ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। मतलब 52 क्वेश्चन ये हैं जिनके अभी मैंने आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड आपको नहीं करवाए हैं, और 50-55 वो क्वेश्चन है जिसके प्रोवाइड मैंने करवा दिए हैं। यानी कि 100 के आसपास क्वेश्चन है, 100-105 के आसपास आपके क्वेश्चन है। इनको बकायदा आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। किसी के कहने पे बहकावे में नहीं जाना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है। जिनके आंसर लिखे उनके आंसर लिख लेना है, बाकी इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड जल्द ही करवा दूंगा। और कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट्स कर दीजिएगा। पूरी अच्छी तैयारी वार्षिक की करेंगे। जल्द ही आपके लिए एक इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ रहा हूं मैं ऑनलाइन। यदि आप लोग सभी इच्छुक हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तत्पर रहिएगा। 1-2 दिन में मेरी तबीयत स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो इंग्लिश की क्लासेस हम शाम को 8 से 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं तैयार करवाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के जितने भी सब्जेक्ट है, पैसेज कैसे लिखना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, डू एज डायरेक्टेड कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जल्दी मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, है ना। और रही बात विज्ञान को ऑब्जेक्टिव, तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, जल्दी सामाजिक विज्ञान करवा दूंगा। और आईएमपी क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।